भौतिक पदार्थों का रस इतना है कि व्यक्ति असली संपत्ति उसे ही मानता है, जबकि उससे सिवाय दुख के कुछ भी ना पाता है। पदार्थों से, भौतिक पदार्थों से मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं है। उसमें जो आसक्ति है उससे मुंह मोड़ना है। जरूरी नहीं कि आप जंगल जाएं। पदार्थ क्या है? कुछ भी नहीं है। इसे थोड़ा देखना जरूरी है। इसे समझना जरूरी है कि जिसे हम संपत्ति कह रहे हैं, क्या वह वास्तव में संपत्ति है? जब आप पदार्थों का रस छोड़ देते हैं तो फिर आप जंगल में रहें या घर में, आप सन्यासी हैं। आप कहीं भी रहें, मकान में रहें कि मकान से बाहर, आपके हाथ में धन रहे न रहे, लेकिन भरा हुआ हाथ भी यह जानता है कि गहरे अर्थों में सब कुछ खाली है। और जिस दिन यह समझ पैदा हो जाती है, उस दिन असली ज्ञान आ जाता है। पुण्य और पाप में यही फर्क है कि पुण्यात्मा को पदार्थ से रस मालूम नहीं होता। पदार्थ को वह अपने आप से दूर समझता है। उसकी खुशी पदार्थ पर निर्भर नहीं होती, बल्कि मन के संतोष पर निर्भर होती है। हम नासमझ हैं, इसलिए पदार्थ से जुड़े हैं। सोचते हैं संपत्ति है, इसलिए पकड़े हैं। जब जानेंगे कि यह संपत्ति नहीं है, तो हाथ खुल जाएंगे और पकड़ छूट जाएगी। ध्यान रहे, पदार्थ से पकड़ छूट जाने का अर्थ संसार से भागना नहीं है। वस्तुएं हैं, उनका उपयोग करें, बराबर करें। यह तो परमात्मा की अनुकंपा है कि इतनी वस्तुएं हैं, इतनी भौतिक वस्तुएं आपके पास हैं और आप उनका उपयोग कर रहे हैं। जीवन के लिए उनकी जरूरत भी है। लेकिन जब हम परमात्मा को पाने का प्रयास करते हैं, तो हमें भौतिक पदार्थों पर जो हमारी पकड़ है उसे छोड़नी जरूरी है। एक छोटी सी कहानी है कि एक जंगल के रास्ते दो सन्यासी चले जा रहे हैं। एक बूढ़ा सन्यासी है और एक युवा सन्यासी है। बूढ़े सन्यासी ने अचानक से युवा सन्यासी से पूछा कि कोई खतरा तो नहीं है? तो युवा सन्यासी थोड़ा हैरान हुआ कि यह सन्यासी को खतरा कैसा, और जिसको खतरा है उसे तो फिर गृहस्थ कहेंगे, सन्यासी किस प्रकार कहेंगे? खतरा तो होता ही है जब कुछ चीज हो पास। जब कुछ नहीं है तो खतरा किस बात का? और फिर इस बूढ़े सन्यासी ने कभी पूछा नहीं कि कोई खतरा है, तो आज अचानक क्या हो गया? फिर आगे एक कुएं पर पानी पीने दोनों रुके। बूढ़े ने अपना झोला जवान सन्यासी के कंधे पर दिया और कहा, संभाल कर रखो। तभी जवान सन्यासी को लगा कि जरूर खतरा झोले के भीतर होना चाहिए।
बूढ़ा सन्यासी पानी भरने लगा तो जवान सन्यासी ने हाथ डालकर झोले में खतरे को टटोला। देखा कि झोले में एक सोने की ईंट पड़ी है। खतरा काफी है। उसने ईंट को निकालकर तो फेंक दिया कुएं में और एक पत्थर करीब करीब उसी वजन का झोले के भीतर रख दिया और कंधे पर टांग कर खड़ा हो गया। बूढ़े ने जल्दी जल्दी पानी पिया। अब जिसके पास खतरा है वह पानी भी तो जल्दी जल्दी पीता है। आप सभी जानते हैं उसको, सबके भीतर वह बैठा हुआ है जो जल्दी जल्दी पानी पीता है, जल्दी जल्दी खाना खाता है, जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी पूजा प्रार्थना करता है, जल्दी जल्दी बच्चों को प्रेम की थपकी लगाता है। सब जल्दी जल्दी चल रहा है क्योंकि खतरा है। और बूढ़े सन्यासी ने पानी पिया भी कि नहीं पिया, प्यास बुझी भी कि नहीं बुझी, यह नहीं देखा। जल्दी से झोला उससे वापस कंधे पर लिया, टटोल कर बाहर से ही देखा कि अंदर सब सही सलामत है। फिर दोनों चल पड़े। फिर रास्ते में बूढ़ा सन्यासी पूछने लगा कि अब तो अंधेरा घिर रहा है, रास्ता सूझता नहीं, कोई दूर गांव का से रोशनी भी नहीं दिखाई पड़ती, बात क्या है? हम भटक तो नहीं गए? कुछ खतरा तो नहीं है? वह जवान सन्यासी खिलखिलाकर हंसने लगा और उस अंधेरी रात में उसकी खिलखिलाहट वृक्षों में गूंजने लगी। तो उस बूढ़े सन्यासी ने कहा, क्यों हंसते हो? कोई सुन लेगा तो खतरा हो जाएगा। तो उस युवक सन्यासी ने कहा, आप बेफिक्र रहें, खतरे को तो मैं कुएं में ही फेंक कर आ गया हूँ। अब बूढ़े ने घबराकर झोले के भीतर हाथ डाला। देखा तो सोने की ईंट तो गायब है, पत्थर का टुकड़ा है। लेकिन 2 मील तक पत्थर का टुकड़ा भी उसे खतरा देता रहा। हृदय धड़कता रहा जोरों से। सोना तो था नहीं, पत्थर था, लेकिन सोने को आप दोष नहीं दे सकते। सोना तो नहीं था झोले में, पत्थर का टुकड़ा था, लेकिन मन में तो सोना था। तो मन में तो पकड़ थी सोने की। एक क्षण तो बूढ़े सन्यासी की हृदय की धड़कन जैसे बंद हो गई। फिर वह शांत हुआ और फिर देखा कि अब तो कोई उपाय नहीं है खतरे को वापस पाने का। तो उसे भी हंसी आ गई, यह सोचकर कि उसने भी पत्थर को 2 मील तक ढोया। नाहक डरा और युवक सन्यासी तो खिलखिलाकर हंस ही रहा था। बूढ़ा सन्यासी भी खिलखिलाकर हंसा, झोले को वहीं पटक दिया और कहा कि अब हम यहीं सो जाएं, अब कोई खतरा नहीं है। अगर पत्थर का टुकड़ा मन में सोना हो तो खतरा हो जाता है, और सोने का टुकड़ा मन में पत्थर हो तो आदमी बेखतरा हो जाता है। यह आप पर निर्भर है। और मजे की बात कि सोने और पत्थर में कोई बुनियादी फर्क भी नहीं है। क्योंकि यह सब आदमी के बनाए हुए भेद हैं। आदमी अगर जमीन पर न हो तो क्या सोचते हैं, सोने और पत्थर में कौन फर्क करेगा? कोई सोना सिंहासन पर बैठेगा और पत्थर पैरों में, कोई भी सोने को नहीं पूछेगा। यह तो आदमी है जो पत्थर और सोने में भेद करता है। आदमी को हटा लें पृथ्वी से, फिर एक कंकड़ में और हीरे में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। यह सब फर्क आदमी के मन के दिए हुए हैं। आदमी ने ही, मनुष्य ने ही आरोपित किए मूल्य और फिर उन्हीं मूल्यों में बंधता है और सोचता है और मुट्ठी बांध कर जीता है।
जिसका मन प्रभु की तरफ, ईश्वर की तरफ गति कर रहा हो, वह पदार्थ से सबसे पहले मुक्त होता है। और जैसे ही वह पदार्थ से, भौतिक वस्तुओं से मुक्त होता है, तो वह प्रभु की तरफ तत्काल लीन हो जाता है। और फिर उस रात वह बूढ़ा सन्यासी आधी रात तक ईश्वर के भजन गाता रहा। उस जवान सन्यासी ने कहा भी कि अब सो जाएं, पर बूढ़े साधु ने कहा कि आज मुझे जीवन में जो दिखाई पड़ा वह कभी नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए मुझे जरा प्रभु को धन्यवाद दे लेने दो। एक पत्थर सोने का धोखा दे गया और मैं धोखा खाता रहा, तो इसका मतलब है कि मेरे मन में ही कहीं खोट है। अगर मेरे झोले में अब कोई सोना भी लटका दे तो मैं पत्थर ही समझूंगा, और अब मुझे कभी खतरा होने वाला नहीं है। अब मैं कभी भयभीत भी ना होऊंगा, क्योंकि भय मेरे मन में था और मूल्य भी मेरे मन में था। कीमत भी मेरी, भय भी मेरा, दोनों मेरी इजादें थी और मैं परेशान था। तो मुझे ईश्वर को धन्यवाद दे लेने दो। तो इसका अर्थ यह है कि जीवन में थोड़ा तलाश करें कि पदार्थ को दिए गए मूल्य हमारे मूल्य हैं। थोड़ा खोज करें। पदार्थ की पकड़ हमारा दुख है, हमारी चिंता है, हमारा संताप है। पदार्थ को पकड़ पकड़ कर हम पागल हो गए हैं। इसको थोड़ा समझें, अपने मन में पकड़ ढीली करें, तो वह दिन आ सकता है कभी भी जब आप उस बूढ़े सन्यासी की तरह देर रात तक भजन गाते रहें। क्योंकि पदार्थ से जैसे ही आपका रस, आपकी पकड़ छूटी, पदार्थ में यह मालूम हुआ कि पदार्थ में रस नहीं है, उसी वक्त ही आपका प्रवेश ईश्वर में हो जाएगा। ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पदार्थ से पकड़ छूटने की जरूरत है। जहां दिया जला वहां अंधेरा गया। और ऐसा व्यक्ति ही अपने आत्मा को परमात्मा में लगा सकता है जिसका पदार्थ से संबंध छूट जाता है।